जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पया लोट पया पराध धिया बाडवी कलेज में काकुरी। तो मैं, जैसे आपको पता है, मैं अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में अपनी नई युवा पीढ़ी को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें कि मेरी वीडियो घर घर पहुँचे और हमारी युवा पीढ़ी जो है हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा कहानी समझ सके। तो मैंने पहले भी जो है हमारे देवी देवताओं के बारे में कई वीडियो बना रखे हैं और फिर भी हमारे देव डांगर जो है नई पीढ़ी में जो नए अवतार हैं, हमारे भाई बहन मुझसे कहते हैं कि देव डांगरों के नियम बताओ। नियम मैंने बहुत बार आपको बता रखे हैं भाई, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ा होता है मन, उससे बड़ा होता है तन। तन साफ होने चाहिए, मन साफ होने चाहिए, सबसे बढ़िया। हम सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के नहाते हैं, तब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमने तन साफ करना है। मन तो साफ होना ही चाहिए, बिना मन साफ करके कोई भक्ति नहीं है। तो भगवान क्या है, भाव का भोगी है, प्रेम का भोगी है। लोग पूछते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है, मैं देव डांगर हूँ, मैं जो देवता मुझ पर अवतार है उसकी भक्ति कैसे करें। देखो, सबसे बड़ी भक्ति होती है मन की भक्ति। अगर हमारा मन साफ है, भगवान ये नहीं कहता आप घंटों जो है मेरी भक्ति में लगे रहो, घंटों जो है शंख घंटी आरती में करते रहो, घंटों शंख बजाते रहो, घंटी बजाते रहो, यह नहीं कहता। भगवान कहता है मुझे जितना भी टाइम दो, चाहे 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, आधा घंटा दो, लेकिन भाव से दो, प्रेम से दो और मन से दो। तो मन से दो। हमारे पास देखो इतना टाइम है, 24 घंटे हमारे पास हैं, तो उसमें से हमने 10 मिनट भगवान को देने जरूरी है। आप ज़्यादा टाइम दो या कम दो, 10-5 मिनट तो हमने भगवान को देने ही देने हैं। सुबह उठ के नहा धो के भगवान के नाम का एक दीपक और दिया दिया जला के, धूप जला के उस परमात्मा को, उस कुल देवता को, उस इष्ट को हमने याद करना चाहिए। हो सके तो आप माला जाप भी कर सकते हैं, हो सके तो अपने जो है इष्ट को जप सकते हैं, थोड़ी नेत्र बंद करके, आंख बंद करके उस देवता का ध्यान कर सकते हैं। और जो है नहा धो के देखने, नहाना धोना हर तरफ से अनिवार्य है, क्योंकि नहाना धोना तो साफ स्वच्छता हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन भगवान के लिए हमें सुबह नहाना धोना ज़रूरी है। सबको नहाना है, लेकिन जो देव डांगर हैं, जो भक्त लोग हैं, देव डांगर हैं और गुरु लोग हैं, उन्होंने तो रोज़ ही नहाना है। रोज़ नहा के, चाहे जाड़ा हो या ठंडा हो, भाई नहाना ज़रूरी है। और नहा धो के जो है सच्चे मन से जो है भगवान को जाप करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को याद करो। भगवान जो है भाव का भोगी, प्रेम का भोगी है। भगवान कुछ नहीं मांगता है, मांगने वाले हम ही मांगते रहते हैं भगवान से, ये दो वो दो। भगवान की तब देगा जब हम भगवान को देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं, चाहे बाजार जाते हैं, भगवान के लिए कोई वस्त्र लाते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं, हम सबसे हल्का वस्त्र देखते हैं। आपने भी कभी अंदाजा करा होगा, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो सबके लिए होती है बात। चाहे बाजार जाऊंगा, कोई कपड़ा हमने भगवान के लिए लाना है, कोई हमने जागर में कोई वस्त्र लाना है, या कोई हमारे घर में पूजा पाठ है कोई वस्त्र लाना है, तो उसके लिए सबसे हल्का वस्त्र दुकानदार से बोलेंगे सबसे हल्का दे दो पूजा के लिए। लेकिन ये गलत बात है। और हम जो है भगवान से इतनी सारी चीज़ मांग रहे हैं और भगवान को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप चाहे छोटा सा वस्त्र लाओ भगवान के लिए, तो कुछ रोज़ मत लाओ, कभी साल में 6 महीने में अगर भगवान के लिए कोई वस्त्र हम ला रहे हैं तो अच्छा लाओ, छोटा लाओ, अच्छा लाओ, जो कि भगवान को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, या किसी को दान दे उसको भी अच्छा लगे। तो हम किसी, दूसरी बात, हम पूजा पाठ में या किसी को कोई वस्त्र दान देते हैं, वो भी अच्छा लाना चाहिए। एक ही कपड़ा लाओ, अच्छा लाओ, छोटा लाओ, जो भी लाओ वो किसी के काम आए। चाहे वो, फिर वो ना आपके काम का, आप भी फेंक दोगे और जो ले जाएगा वो भी फेंक देगा, तो वो क्या फ़ायदा है। जहाँ आपके 9 पैसे 9 खत्म हो रहे हो, शौक शौक और भी सही, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे वस्त्र लाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे फल हो, मिठाई हो, और चाहे देवी देवताओं के लिए तेल हो। तेल भी जो है भगवान के लिए जो है हल्का सा लाते हैं कुछ लोग, मैंने देखे हैं, लेकिन ये गलत बात है। भगवान के लिए जब हम दिया जलाते हैं, धूप हो या तेल हो, दिया बत्ती कुछ भी हो, भगवान के लिए अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम जब भगवान को देंगे तभी तो भगवान हमें भी देगा ना। हम भगवान को दे रहे हैं सबसे सस्ता वाला, सबसे हल्का वाला, और मांग रहे हैं बहुत सारी, ये गलत है। तो भगवान की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, नीति धर्म हमने करने चाहिए। जो हमारी संस्कृति है आज तक चली आ रही है, उसको हमने नहीं तोड़ना है। जैसे पहले से हमारे देवी देवता किस रूप में पूजे जाते थे, कैसे पूजे जाते थे, तो वो हमने सीखना है।
तो वही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। हमारे देवी देवता जैसे हमारे पितर लोग पूछते थे, जिस विधि विधान से पूछते थे, हमने भी वही विधि विधान करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। देवता की चाक भाग बिगड़ जाती है। जैसे हमारे पितरों ने जिस भाग में पूजा है तो उस भाग में पूजना। जैसे हमारे पितरों ने हमारे जो है देवताओं को रोड भोग की पूजा में रखा है, तो हमने रोड भोग की पूजा में देनी करनी चाहिए। जैसे बलि का विधान हमारे पितरों ने करा है, तो वो तो पितरों से चला आ रहा है, तो हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? तो हम तोड़ेंगे तो इस चाक भाग देवता की बिगड़ जाता है। तो कुछ भी भाग वो देवता की नहीं तोड़नी चाहिए। जो हमारे पितरों से चली आ रही है वो चलने दो, उसको मत तोड़ो। और जो विधि विधान हमारे होते हैं वो विधि विधान हमारे अपने पितरों से पूछना चाहिए, अपने हमें सीखना चाहिए, तब जाके हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। कोई भी हो नियम धर्म तो ये है। तो आजकल तो लोग सब चल जाएगा करके सारा नियम धर्म सब खंडित हो गया। जहाँ पर दूध नहीं है पानी से चल जाएगा, और जो है पंचामृत नहीं है गंगा जल से चल जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और कुछ हमारे जो नियम धर्म है, पूजा पाठ जब हम करते हैं तो धोती का उपयोग हम जरूर करें, चाहे कोई भी हो। हम इतने कपड़े अपने लिए लेते हैं तो हम क्या ये धोती नहीं ले सकते क्या अपने लिए? हैं, कुछ ज़्यादा महंगी थोड़ी ना, हल्की ले लो, लेकिन धोती जरूर लो। पूजा पाठ एक नियम है, हर चीज़ की एक ड्रेस है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, देखो स्कूल की ड्रेस ही आजकल कितनी महंगी हो रही है और कैसे कैसे ड्रेस है। तो पूजा पाठ की भी एक ड्रेस होनी है, धोती कुर्ता टोपी जरूर होनी चाहिए। हमने जब अपने जो है पूजा पाठ करनी है तो सुबह शाम दिया बत्ती जब करते हैं तो हाथ मुंह धो के या नहा धो के और धोती कुर्ता पहन के टोपी पहन के नंगे सिर पूजा नहीं करते हैं, ये आपको पता है। एक टोपी पहन के अपने देवी देवताओं को याद करो, चाहे लाठी काली सेवा जो भी हो, चाहे हमें कुछ ना आता हो। भगवान ये नहीं कहता है कि भगवान तो भाव को देखता है, मन को देखता है कि मन में कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है आपके मन में, भगवान ये देखता है। तो भगवान जरूरी नहीं आप मंत्र पढ़ो या कोई जाप करो, भगवान को जो है याद करो बस। तो नियम धर्म जरूर होने चाहिए, अपनी ड्रेस होनी चाहिए। और हम सुबह से शाम तक एक ही कपड़े पहने हैं, उस कपड़े में पता नहीं हम कितनी जगह गए होंगे, और वही कपड़े पहन के फिर हम मंदिर में भी जा रहे हैं, तो ये शुद्धता नहीं है। फिर शुद्धता के साथ ही हमने पूजा पाठ करनी चाहिए। और जो है साफ स्वच्छ कपड़ा, अगर धोती नहीं है फिर साफ स्वच्छ कपड़ा, धोया कपड़ा, धुला वाला हमने पहननी चाहिए। लेकिन जैसे जागरों में है, पूजा पाठ में है, हमारे घर में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें धोती का प्रयोग जरूर करें। और जागरों में भी मैं सबसे विनती यही है कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारा तो पहनावा ही धोती कुर्ता था, लेकिन अब तो सब खत्म ही कर दिया है। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, युवा जाग रहे हैं, तो अभी धोती का, कुर्ते का, टोपी का उपयोग हो रहा है, लेकिन होना चाहिए सभी है। चाहे चाहे हम कहीं जागर में जा रहे हैं, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, हम लोग जागर में जा रहे हैं तो गुरु जो जगरिया है उसने भी एक धोती ले जानी चाहिए अपने साथ, क्योंकि उस कपड़े में हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए होते हैं, वही कपड़े हम पहन के आश्रम में बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। और डंगरिया के लिए भी, तो कहीं कोई सिद्ध डंगरिया है, कोई भी डंगरिया अगर कहीं जाता है, कोई बुलाता है अपने घर पे, धोती ले जानी चाहिए। या घर पे जाकर है तो धोती का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कपड़ों में हम जो है पैंट में सुबह से शाम तक वो पैंट में पहन के कहाँ कहाँ हम गए होते हैं, तो अशुद्ध माना जाता है उसको। तो शुद्धता धोया कपड़ा धोती को हम फिर जागर में आसन में बैठने के अधिकारी होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, जब नया डांगर जब होता है, उसको क्या पता कि मुझे देव अवतार होगा या नहीं होता। कोई नया डांगर जब होता है तो उसको पहले ही धोती नहीं पहना सकते हैं, ये तो सभी को पता है। जब उस पर देवता अवतार होगा, अगली बार से वो भी उसको पता चल जाएगा कि मुझ पर देव अवतार हो रहा है और मुझे धोती पहननी चाहिए। और घर के जो शौकार लोग हैं, घर के जो गार्जियन है, शौकार लोग हैं, जिस घर में जागर लग रही है या घर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा पाठ कोई भी हो रहा है, तो उसने धोती का उपयोग जरूर करना चाहिए, धोती पहननी चाहिए, धोती टोपी कुर्ता ये जरूर पहनना चाहिए। ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की धरोहर है, हमारे पितृ लोग वही पहनते थे, और पूजा पाठ में ये जरूर पहनना चाहिए सभी हो। और महिलाओं को भी जो है पूजा पाठ में जो है धोती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए, सूट का प्रयोग कम करो। और समय पहनो, और समय पहनने के लिए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, आप सूट पहनिए, कुर्ता पहनिए, जीन्स पहनिए, जो पहनना है। लेकिन जब पूजा पाठ होती है, हमारी जो विवाहित महिलाएं हैं, हमारे बहनियाँ, दीदी बुली जो भी है, हमारी माता बहनें, तो उस समय जो है धोती जो है ब्लाउज या साड़ी और पिछोड़ा जरूर पहने, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की धरोहर है। तो अगर आजकल माता बहनें बुरा भी मान जा रही हैं, तो आप बुरा मान रहे हो तो माफ़ करना, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो बात बता रहा हूँ। आप धोती ब्लाउज और धोती साड़ी का ही प्रयोग करें माता बहनें।
पूजा पाठ में, हमारे घर में जब यज्ञ होता है। और देव अगर आप पे आ रहा है, देव अवतार जब जिस माता बहन पे हो रही है, उसने धोती साड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए, सूट में ना ना बैठें, क्योंकि वो पूजा पाठ है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, तो आप लोग नाराज ना हो। और तो हमारे घरों में देखो भक्ति भाव, पूजा पाठ जो हम करते हैं, तो कुछ लोग आजकल अधर्मी लोग भी ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में देवी देवता लोग जो है नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इन पर देवता नहीं आ रहा है, हाट हुट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे उत्तराखंड के लोग खुद कहेंगे तो बाहर के लोग क्यों नहीं कहेंगे? ये देवता अवतार होना ये अभी से नहीं, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, पता नहीं कब से आ रहा है, कब से हमारे उत्तराखंड में जागर लग रही होगी, कब से हमारे उत्तराखंड में देवी देवता अवतार हो रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है। लेकिन कुछ अधर्मी ये करें कि उत्तराखंड में नौटंकी कर रहे हैं, देवता किसी पे नहीं आता है, इनमें भूत नाच रहा, छल नाच रहा, मसान नाच रहा, ये बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, यक्षिणी भक्षिणी डांगड़ी सांगड़ी नाच रहे हैं, ये भी बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, हमारे उत्तराखंड में देवता अवतार होता है, चाहे नरसिंह भगवान हो, गोलजू भगवान हो, भैरवनाथ जी हो, गंगनाथ जी हो, कत्यूर हो, हरजू श्याम जी हो, रमोला देवता हो, और चाहे माँ भगवती हो, माँ काली हो या महाकाली हो, हमारे यहाँ देवता अवतार जरूर होते हैं, और उनके पर्चे भी हैं, उनके जो है छत्र की छाया भी है हमारे उत्तराखंड पे। तो हमारी माता बहनों पर भी देवता अवतार होते हैं, और हम में भी देवता अवतार होते हैं। तो शब्द जो है उत्तराखंड में देवी देवता अवतार का कोई खाली नहीं करता है, ये और जगह करते होंगे, प्लेन्स को या देश को नीचे को करते होंगे, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये काम नहीं होता है। हमारे बड़े बड़े जो है भागवताचार आजकल जो है गलत बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ नहीं आता है, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे उत्तराखंड के देवी देवता अवतार होते हैं और होते रहेंगे, और यहाँ देवी देवताओं की देवभूमि है, हमारे तपोभूमि है। कौन सा देवी देवता, कौन से भगवान उत्तराखंड में नहीं आया, कोई ये बता दे। चाहे शिव हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे गणेश जी हो, और चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, कौन से भगवान, कौन से देवता हमारे उत्तराखंड में नहीं आए? कौन से देवता ने हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में तप नहीं करा? एक न एक बार उत्तराखंड में हमारे देवी देवताओं, चाहे पांडव हो, सब देवता, पांडव तो हमारे उत्तराखंड होते हुए जो है स्वर्ग को गए। उत्तराखंड में पांडवों ने जो है इतने बड़े मठ मंदिर बनाए देवी देवताओं के, उत्तराखंड में पांडव इतने रहे, तो हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे ये बात कह सकते हैं कि उत्तराखंड में देवी देवता नहीं नाच सकते? उत्तराखंड में जो जिसको देवता आ रहा है वो नौटंकी कर रहा है, कैसे कह सकते हैं? तो ये हमारे उत्तराखंड के ही लोग खुद कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हो, अपनी संस्कृति पे ही कलंक लगा रहे हो, तो ये बहुत से लोग गलत बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के भी जो है ध्यान दो, पूजा पाठ में ध्यान दो, अपने इष्ट पे विश्वास रखो, अपने कुल देवता पे विश्वास रखो, और जो जिसके डांगर हो उसकी भक्ति करो, उसकी आराधना करो, उसकी सेवा करो। चाहे आप देश प्रदेश हो या नौकरी पे हो, जॉब पे हो, कहीं भी हो, लेकिन सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, आप उस देवता की भक्ति जरूर करें, उसका नाम जरूर जपें। सुबह उठ के चाहे आप पहले तो नहाओ, नहा भी नहीं सकते हाथ मुंह धो के, उस देवता को जरूर याद करो। और शाम को चाहे आप लेट में भी घर आता है कमरे में, क्योंकि रात की ड्यूटी भी होती है किसी की, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, लेकिन उस देवता को मत भूलो। आप जहां हो वहां जॉब में भी उसको याद कर सकते हो। देवता ये नहीं करा कि सुबह शाम मेरी बस शंख घंटी आरती करो, नहीं, मन से याद करो। हे इष्टा, हे कुल देवता, अपने इष्ट का नाम लेके उसको याद जरूर करो। तो देवता कुछ नहीं कहता है, देवता कहता है तुम जहां जा रहे हो वहां मुझे याद करो। बस याद करना ही सबसे बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ी भक्ति। और जैसे डांगरों के लिए नियम है, तीर्थ व्रत भी उन्हें करना चाहिए। गुरु लोगों को जैसे कुछ परवी आ गई तो गंगा जरूर नहाना चाहिए। गंगा नहाने से क्या होता है, तुम्हारे कुल देवता को बल आता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका तप बढ़ता है। अगर घोड़ा शुद्ध होगा तो देवता भी शुद्ध होगा। घोड़े घोड़े पर बात है बस, जिस घोड़े पशुआ पर देवता अवतार होता है वो पवित्र है तो देवता शुद्ध है। तो उसने अपने नियम धर्म, पूजा पाठ और अपने गंगा स्नान करना है। और कभी कोई परवी होती है तो मंदिर जाके गंगा नहा के, तो देवता को याद करना जरूरी है। और जो है हमारे पहले जो है हमारा कुल देवता है, हमारा इष्ट देवता है, तब जाके और देवता है।
हम बाहर के देवताओं को पूज रहे हैं, अपने कुल देवता को नहीं पूज रहे हैं, अपने इष्ट को नहीं पूज रहे हैं, तो कोई फल हमें नहीं मिलने वाला। अगर हम घर के देवताओं को पूज रहे हैं, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को पूज रहे हैं, तो सब तीर्थों का फल हमें मिल गया। तो ये थी आज की कथा। तो आपको मेरा चैनल सही लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर मेरी बात जो भी कहता हूँ वो सही लगती हो, तो सब्सक्राइब करो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देव।